गौरी, तेरे 5 मिनट के चक्कर में आधा घंटा हो गया। मैंने बर्तन भी धो दिए और झाड़ू भी लगा ली, और तेरा यहाँ सजना संवरना अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे माँ, आप तो जब देखो तब मुझे ताना मारती ही रहती हो। मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, थोड़ा तो सब्र करो। ताने नहीं, समझा रही हूँ। देख, तू अब बड़ी हो गई है, तेरी शादी की उम्र हो गई है। घर के कामों में भी मन लगा लिया कर, वरना ससुराल में डांट पड़ेगी और मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप चिंता क्यों करती हो? आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, देखना कोई अमीर लड़का मुझे रानी बनाकर ले जाएगा, हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। अच्छा, और क्या वो अमीर घर का लड़का गाड़ी भरकर दहेज नहीं मांगेगा? बेटी, ऐसे सपने मत देख, हम बहुत गरीब हैं। बस माँ, आप कुछ मत कहो, मैं खाना बना रही हूँ, अब कुछ मत बोलो। ऐसे कहकर गौरी गुस्से में रसोई में चली गई और जोर जोर से बर्तन पटकने लगी, जैसे कि वो बर्तनों पर अपना गुस्सा उतार रही हो। एक शाम गौरी ने बेसब्री से पूछा, हाँ, वो कब आ रहे हैं लड़के वाले? जल्दी बताओ, मुझे तैयार होना है। आते ही होंगे, जा जल्दी तैयार हो जा। सब ठीक है, पर वो अमीर तो है ना माँ? हाँ, उसकी फिक्र मत कर, वो लोग अपनी कार से आ रहे हैं। अरे वाह, फिर तो जरूर अमीर होंगे। देखना, मेरी खूबसूरती देखकर मुझे बिना दहेज के ले जाएंगे। अहुआ माँ, आप हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, तेरी बातों पर हंस रही हूँ। कुछ देर बाद एक चमकदार कार गौरी के घर के बाहर आकर रुकी और गौरी की आंखें चमक उठी। लड़के वालों ने पहले गौरी के छोटे से घर को देखा और नाक बहुत सिकोड़ी, फिर उन्होंने लाखों के दहेज की मांग कर डाली। सुनकर गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आप अपने बेटे को ले जाइए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके लाखों रुपए का दहेज दे सकूं। ये सुनकर लड़के वाले गौरी कवि की माँ को खरी खोटी सुना कर चले गए, पर गौरी कवि की माँ के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। बेटी, ये हमारी बेइज्जती नहीं बल्कि हमारी हैसियत है। मैं तो ये सब पहले से ही जानती थी। देख, रिश्ते तभी टिकते हैं जब बराबरी की हो। गौरी कभी कुछ नहीं बोली और उदास होकर कमरे में चली गई। उसकी खूबसूरती का घमंड चूर-चूर हो गया था। कुछ दिनों बाद गौरी शादी के लिए मान गई। उसकी माँ ने उसकी शादी कालू नाम के एक ठेले वाले से करा दी। कालू अपनी बारात में किराए की कार लेकर आया था। कालू के साथ कार में बैठकर गौरी मन ही मन सोच रही थी, क्या फायदा हुआ इस खूबसूरती का? बचपन गरीबी में गुजरा और सारी जिंदगी गरीब ससुराल में गुजर जाएगी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इधर कालू मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी शादी इतनी सुंदर और प्यारी लड़के से करवाई। मैं हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। अब गौरी की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अपनी नई जिंदगी में भी गौरी नहीं बदली। कालू बेचारा ठेला लगाता था। वह गर्मियों में फलों का जूस बेचता और सर्दियों में भुट्टे और मूंगफली। वह बहुत मेहनत करता था, पर गौरी के शौक कभी खत्म नहीं होते थे। सुनो, मुझे 2000 रुपए चाहिए। अरे गौरी, अभी तो 4 दिन पहले ही मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए थे। तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम नहीं चाहते कि मैं सुंदर दिखूं? देखो, पड़ोसी चिड़िया नई साड़ी लेकर आई है, मुझे भी वैसी ही साड़ी चाहिए। गौरी, उनकी कमाई भी तो देखो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, शाम को दे दूंगा। इसी तरह गौरी बेचारे कालू को परेशान करती रहती। 1 साल बीत गया। अब गौरी और कालू के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हो गए थे। पापा, कितने साल हो गए हम नानी से मिलने नहीं गए। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। ये सवाल तुम अपनी मम्मी से पूछो कि वो अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं बुलाती। क्या बुलाऊं उन्हें? इस भयंकर ठंड में हमारे पास एक ही रजाई है और वो भी फटी हुई। कहाँ सोएंगी वो? जिस दिन तुम्हारे पापा नई रजाई ले आएंगे ना, उस दिन बुला लूंगी तुम्हारी नानी को। बच्चों के सामने अपने लिए ऐसी बातें सुनकर कालू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने गौरी को कुछ नहीं कहा। उस दिन नाराज होकर वह घर से निकल गया और मन ही मन कहने लगा कि वो परेशान था पर मजबूर था। फिर बच्चों की बात भगवान ने सुन ली। 2 दिन बाद अचानक घर के बाहर गौरी की माँ की आवाज आई, गौरी बेटा, कालू बेटा, कहाँ हो? अरे माँ,
आप अचानक कितनी परेशानी हुई होगी आपको, मुझे पता होता तो मैं ही आपको लेने आ जाता। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। अरे माँ, आप अचानक, सब ठीक तो है ना? अरे सवाल जवाब यहीं करेगी या अंदर भी बुलाएगी? अरे हाँ हाँ, आओ ना माँ, अंदर आओ। अंदर आते ही गौरी की माँ ने देखा कि सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। हाँ, पर गौरी का मेकअप का सामान अच्छे से सजा हुआ था। ये सब देखकर गौरी की माँ समझ गई कि उसकी बेटी बिल्कुल भी नहीं बदली है। दिन तो जैसे तैसे बातों में कट गया, पर रात के वक्त कालू और गौरी फुसफुसा कर बातें करने लगे। कालू जी, ये तो बताओ, माँ के सोने का क्या इंतजाम है? कहाँ सोएगी माँ, इस फटी हुई रजाई में? अरे तुम चिंता मत करो, वो मेरी जगह सो जाएंगी। इस फटी हुई रजाई में? हमारे पास यही रजाई है, मैं कुछ चादरें ले लूंगा। भले ही कालू और गौरी धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर गौरी की माँ सारी बातें सुन रही थी। तब वह कालू के घर की आर्थिक हालत को अच्छे से समझ गई थी। अगली सुबह जब कालू मूंगफली बेचने निकल गया तो माँ ने गौरी से कहा, और बता बेटी, कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? क्या बताऊँ माँ, क्या सपने देखे थे और क्या मिला मुझे, पर इसमें कालू की तो कोई गलती नजर नहीं आती मुझे। मतलब गलती मेरी है? हाँ, अमीरों वाला सपना तुमने देखा था, पर उसे सच करना है तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ तू हर समय कालू को ही कोसती रहती है, लेकिन तेरे मेकअप में तो कोई कमी नहीं दिख रही मुझे। तुझे कालू की मदद करनी चाहिए। तो क्या मैं भी मूंगफली बेचूं? मूंगफली ना सही, पर तू सर्दी में चिक्की और लड्डू तो बना ही सकती है ना। जब गाड़ी में 2 पहिए होंगे तभी तो गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ेगी। तू हमेशा वह जितना कमाता है उसे उड़ा देती है, फिर उसी को दोषी बताती है। अरे अपनी हालत देख, हजारों रुपए मेकअप में उड़ाती है, पर अभी तक एक रजाई नहीं खरीद पाई। उस दिन गौरी को अपनी असलियत समझ में आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ माँ, मुझे सब समझ आ गया। बहुत बुरी हूँ मैं। मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में आप सबको बहुत परेशान किया, पर अब मैं बदल कर दिखाऊंगी। अब मैं चिक्की बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी और कमाकर अपने पति का साथ दूंगी। अगले दिन गौरी की माँ ने उसे लड्डू और चिक्की बनाना सिखाया। शाम को कालू से कहा, सुनो, ये भी ले जाओ। ये सारे चिक्की और लड्डू मैंने और मेरी माँ ने मिलकर बनाए हैं। देखना, बाजार में ग्राहक मांग मांग कर खाएंगे आपसे। और हुआ भी ऐसा। ठंड में ग्राहक कालू से मूंगफली कम और लड्डू चिक्की ज्यादा खरीदते थे। कुछ दिनों बाद कालू घर में 3 नई रजाई लेकर आया। ये लो गौरी, एक माँ के लिए, एक बच्चों के लिए और एक मेरे और तुम्हारे लिए। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ माँ, आपने तो आकर हमारी जिंदगी ही बदल दी। ये शुरुआत है। अब तो गौरी तुम्हारी गाड़ी का दूसरा पहिया बन गई है। अब तुम दोनों मिलकर अपने जीवन की गाड़ी को ऐसे खुशी खुशी आगे बढ़ाते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।